अगर वो कह रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ही एक्शन होगा? मोहम्मद फैज खान साहब, ये कहां की बात हो गई कि उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन हो तो कोई ये लेकर आ जाए, और खासतौर से कोई नहीं, ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से आते हैं, इनको लाखों करोड़ों मुसलमान फॉलो करते हैं, इनकी बातों को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। विद्या भैया, पुनः विद्या से ही हम बात को प्रारंभ करेंगे, विजडम से बात को प्रारंभ करेंगे। स्पष्ट बात है, देश में जब दंगे फसाद होते हैं तो दंगाइयों पर लाठीचार्ज भी होता है, उन्हें जेल में भी डाला जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें गोली भी मारी जाती है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि दंगाई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। दंगाई सिर्फ दंगाई होता है, दंगाई का कोई मजहब नहीं होता है, आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है। अगर वो देश की सुरक्षा पर खतरा लगेगा तो उसे लाठी भी मारी जानी चाहिए, और लगेगा तो गोली भी मारी जानी चाहिए। और हिंदुत्व फोर्सेस से जोड़ना, देखिए ये बात गलत है, इनकी शब्दावली ही गलत है। यदि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू बहुसंख्यक ये देश है, और इस देश के सभी नागरिक हिंदू हैं नागरिकता से, तो इस सनातन संस्कृति की ही बात होगी। और सनातन संस्कृति में वेदों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें गाय को विश्व की मां कहा गया। गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। गावा स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। गावा स्वर्गे भी पूजिता, गाय स्वर्ग में भी पूजनीय है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और इसका मांस बीमारी है। और इसके नाम पर यदि कोई दंगा करे, मांस को मंदिर में डालकर मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास करे, देश में शांति भंग करने का प्रयास करे, तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है कि भाई 99 बार माफ कर दो, लेकिन शिशुपाल भाई 100वीं बार गलती करेगा तो श्री कृष्ण को उसका भी सर कलम करना पड़ेगा अपने चक्र के द्वारा। यही तो कह रहे हैं कि शूट एंड साइट करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो देश की शांति के लिए, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, जो ये सोच के बैठे हैं कि चिकन नेक काट देंगे, जो ये सोच के बैठे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं भाई साहब, नहीं होने देंगे। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी बीएसएफ बैठी हुई है, अंदर हमारी पुलिस की फोर्सेस बैठी हुई है, हमारे राष्ट्रवादी सीएम बैठे हुए हैं, ताकि योगी जी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा जी हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, इस देश की सुरक्षा से कहीं कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और गाय इस देश की अजीम संस्कृति का अंग है। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई है। मेरठवी साहब ने लिखा है गाय के बारे में कि रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। तो उस गाय की इज्जत करना, उसका सम्मान करना, और उस वंश का गाय, बैल, बछड़ा, बछिया, इसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। और ये अहमद पालने के लिए हमें दूध दही घी देती है। उपद्रवियों के खिलाफ अगर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया जा रहा है, उपद्रवियों के खिलाफ अगर एक्शन की बात कही जा रही है, उपद्रवियों को अगर मारकर भगाने की बात कही जा रही है, ठीक है मोहम्मद फैज खान साहब, ओके, मैं आऊंगा वापस आपके पास। हाफिज नूर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कैसे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये जाति हो रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। जब उपद्रवी कोई भी हो सकता है, वो किसी भी धर्म से आ सकता है, कैसे पता रिजवी साहब को? और क्या उनका ये कहना भावनाओं को भड़काना नहीं है? विद्याना झा जी, देखिए, आसन सरकार जो है उसके तमाम फैसले अब तक के जो उन्होंने मदरसों के लिए किया है, मस्जिदों के लिए किया है, उन्होंने उलमा के बारे में बोला है, उन्होंने मदरसे के तालिबे इल्मों के बारे में बोला है, तो इससे यही जाहिर, जो मौलाना शहाबुद्दीन ने उनके पुराने मामलात को देख करके ये जुमले बोले हैं। हालांकि हमें यकीनन ये कहना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री को ये बात उन्होंने कही है ना कि हिंदू मंदिरों में अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसके गोली मार देंगे। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसके साथ कुछ होगा या नहीं? कोई किसी मस्जिद के सामने जाकर के अपना इस्लामी झंडा हटा करके अपने मजहब का झंडा लगाएगा, उसके साथ कुछ होगा या नहीं होगा? इस पर भी उनको बातचीत करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो भी किसी धर्म के साथ, मैं ये कह रहा हूं जो जब होगा उस पर बात तो तब कर लेंगे ना जी अजहरी साहब। मैं ये कह रहा हूं जो जब होगा तब कर लेंगे ना।
लेकिन अभी जो हुआ है उस पर उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे देना, उस पर यह कह दे। अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत। आपने इस डिबेट के वीडियो में देखा और सुना होगा कि असम में जो भी बातें असम को लेकर हो रही थी, वहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर को पवित्र करने की कोशिश की, जिसको लेकर यहाँ पे बातें चल रही है। और हेमंत बिश्व शर्मा तो अपने एक्शन और रिएक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, जैसे योगी जी हैं, तो उन्होंने जो कुछ भी बोला है सोच समझ के ही बोला होगा। लेकिन अभी जी रिजू साहब ने बोला कि जो मंदिर पे झंडा लगा देते हैं, तो उनको ये कहना चाहेंगे कि उससे पहले तो आप लोग ही उसे सज़ा दे देते हैं, तो कानून क्या सज़ा देगा। तो आप क्या समझते हैं? पूरी वीडियो पे अपना ओपिनियन दीजिएगा, बने रहिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कैसे पता कि उपद्रवी मुसलमान ही है? कैसे आपने कह दिया जो जब होगा उसको देख लिया जाएगा? अरे भाई, वो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो एक समुदाय के नहीं है, वो संवैधानिक मुख्यमंत्री हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक मंदिर के ताल्लुक से ही क्यों बोला? उनको ये भी कहना चाहिए कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर उस पर कोई भी किसी तरह का ऐसा काम करेगा जिससे माहौल खराब हो, तो उसके गोली मार दी जाएगी, हम उस बात को मान लेते। लेकिन उन्होंने ये कह करके क्या कहना चाहिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अक्सरियत इस बात की है, अक्सरियत आप लोग एक चश्मे से सुनने में खामोश हो जाऊंगा। एक बात अब तक की अक्सरियत इस बात की है, जो मंदिरों में गौ मांस या दूसरे तरीके से कोई मांस फेंकने के लिए गए हैं, उनमें अक्सर तादाद उन लोगों की जो मुसलमान नहीं थे। और ऐसे ही मस्जिदों में जो लोग सुअर का गोश्त या कोई और गोश्त फेंकने के लिए गए, उनमें बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी है जो किसी गैर मुस्लिम समाज से नहीं थे, मुसलमान थे। तो ऐसे लोग दोनों तरफ से होते हैं भाई। मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, वो किसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसमें दो बातें हैं जो आप कह रहे हैं। ठीक है सर, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो मंदिर में मांस फेंकने गए हैं वो मुसलमान नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं जो मस्जिद में मांस फेंकने गए हैं वो मुसलमान नहीं है। यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मंदिर में भी मांस फेंककर उपद्रव फैलाने की कोशिश हिंदू कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मस्जिद में भी मांस फेंककर उपद्रव फैलाने की कोशिश हिंदू कर रहे हैं। तो फिर तो आपको, और साथ ही साथ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि रिजवी साहब को खुश होना चाहिए। फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? फिर आप लोगों को खुश होना चाहिए कि भाई आपके धर्म के लोग, आपके समुदाय के लोग और आपके लोग जिनके लिए सुबह शाम उठ बैठ कर आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने जा रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने उपद्रवियों के खिलाफ बोला है, तो उपद्रवी तो कोई भी हो सकता है। आपने एक तो मेरी बात को सही से सुना नहीं। मैंने ये कहा था कि जो मस्जिद में फेंकने के लिए जाते हैं उनमें बड़ी तादाद उनकी है जो मुसलमान खुद है, खुद जाकर के फेंक देता है हिंदू। ऐसे लोग दोनों तरफ हैं भैया, जो लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरा मानना यह है, फैज भाई सुनो, तकलीफ क्यों रहे, क्यों जोड़ रहे हो? जो मंदिर पे मांस फेंकने वाले अगर हिंदू हैं, शर्मा ने कहा है, जो असम के मुख्यमंत्री ने कहा है, होगी तो हिंदुओं पर कार्रवाई होगी। आपको क्या दिक्कत है? टारगेट किया है वो हमी को किया है। उनका जो तरीका चला है, पहले से देख लीजिए आप। मस्जिदों के बारे में क्या बोला उन्होंने मुसलमानों को हर लेवल पर टारगेट किया है। और ये सही बात है कि वो इस होल में है कि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पैदा हुए बार मुसलमानों को टारगेट किया, भूखे मर रहे हैं गाजा में मुसलमान, समझ गए? पाकिस्तान में शिया सुन्नी के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। ईरान सुरक्षित नहीं है, सोमालिया सुरक्षित नहीं है, बर्मा सुरक्षित, और हिंदुस्तान के नाशुक्रे बनते हो। हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बढ़िया रोज बिरयानी खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, टोपी पहन रहे हो, मस्त घूम रहे हो कारों में, कह रहे हो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। नाशुक्रापना करना बंद करो। कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देश मुसलमानों के। नवभारत टाइम्स में स्टेडियम में हो रहा था। एंकर विद्यानाथ जहाँ है आए हुए लोग, प्रमोद गोस्वामी, अजय गौतम, मोहम्मद फैज खान, शहाबुद्दीन रिजवी, चंपक कलिता, हाफिज नूर अजहर, नाम में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो ये सारे लोग थे, इन्होंने असम में जो हुआ था उस पर लेकर बातें रखी और अपनी तर्क दिया। तो आपको ये पूरा वीडियो और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसके आगे हम साझा करेंगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।